बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज हमने मैथ की एक्सरसाइज क्लास 10 की एक्सरसाइज 5.4 का आज हम इंशाल्लाह कंप्लीट सोल्व करेंगे। तो 5.4 के हमें स्टेटमेंट में कहा गया है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमने इन इक्वेशंस को सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये तीनों क्वेश्चन का एक मेथड होगा सोल्व करने का। देखिए ना, देखने में देखिए हाईएस्ट पावर 4 है हर ना पहले 3 सवालों में, तो इन तीनों को एक ही मेथड से सोल्व करना है। और क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, इनका भी एक ही मेथड है। ठीक है, ये ना 1 2 3 4 इन चारों सवालों का ना एक मेथड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7, क्वेश्चन नंबर 7 का, और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, 7 और 8 का एक ही मेथड है। क्वेश्चन नंबर 10, ये वाला जो है, ये वाला इसका सिर्फ अपना ही मेथड है। और ये जो लास्ट वाले 2 सवाल है ना 11 और 12, इन दोनों को भी एक ही मेथड से सोल्व करना है। सही है, तो अब ना आपने सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से करने हैं। इसमें से ही ना एक लॉन्ग क्वेश्चन बनने की चांसेस हैं बोर्ड एग्जाम में ना। 5.4 में से एक लॉन्ग सवाल आएगा इंशाल्लाह ताला। सही है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8 है हमारे पास। एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1/x माइनस 33 इक्वल टू 0। सोल्यूशन करते हैं स्टूडेंट्स। सोल्यूशन करने के लिए आपने क्वेश्चन को एज इट इज़ उतारोगे। एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1/x माइनस 33 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स आपने देखना है कि हमारे पास ना ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना वो नहीं है, ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो हम ना सबसे पहले ना अपने क्वेश्चन को ना स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। जब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी ना, फिर हम इसको सोल्व करेंगे और इसके फैक्टराइजेशन करेंगे। सही है, तो हमने यहाँ पे क्या करते हैं, लेट करते हैं, क्योंकि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब बनाना है ना, तो बनाने के लिए लेट करेंगे। आप करोगे लेट x प्लस 1/x, ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है ना x प्लस 1/x, इसको हम लेट कर लेते हैं, ये है y के बराबर। मतलब हमने लेट कर लिया y इज इक्वल है x प्लस 1/x। देन तो फिर y का स्क्वायर किसके बराबर होगा, आप दोनों के ऊपर ना स्क्वायर अप्लाई कर दें। y का स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा x प्लस 1/x के होल स्क्वायर के बराबर। सही है, ये हमारे पास आ गई है। हमारे पास y का स्क्वायर इक्वल आ गया x प्लस 1/x के होल स्क्वायर के बराबर। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ना ये x प्लस 1 होल स्क्वायर जो है ना, इसको हम ओपन करते हैं। तो x प्लस 1/x का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, इसको मैं आगे जाके लिखती हूँ। y का स्क्वायर इज इक्वल आ जाएगा, इसको x प्लस 1/x के स्क्वायर को ओपन करें, मतलब इसके ना स्क्वायर को ओपन करें तो आपको पता है कि x प्लस 1 होल का स्क्वायर इक्वल होता है a का स्क्वायर, ये हमारे पास x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, ये है b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, a हमारे पास है x और b हमारे पास है 1/x। सही है, हमने मतलब ये स्क्वायर को ओपन किया है, क्योंकि आपको पता है अगर मैं यहाँ पे 3 डॉट डाल के ना लिखूँ कि a प्लस b का होल स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वल होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे जो a है वो हमारे पास है x और जो b है वो हमारे पास है 1/x। तो हमने यहाँ पे कर दिया a का स्क्वायर, a की जगह x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस b की जगह आ जाएगा 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, a की जगह आ जाएगा x और b की जगह आ जाएगा 1/x। अब क्या होगा, ये वाला x से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो y का स्क्वायर है ना, जो y का स्क्वायर है वो इक्वल आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है ना, मैं लिख देती हूँ 1 का स्क्वायर 1 ही लिख देती हूँ और x के ऊपर स्क्वायर प्लस 2। सही है, अब आपने देखना कि हमारे पास ना यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर है, तो हमें भी ना इसको सेपरेट कर लेते हैं। x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, ये प्लस 2 जब इक्वल को साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा y का स्क्वायर माइनस 2 इक्वल आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। सही है, अब हमने यहाँ पे करना है, हमने x प्लस 1/x की जगह हमने यहाँ पे पुट कर देना है y के बराबर, और x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर जो हमने पुट कर देना है y का स्क्वायर माइनस 2 के बराबर। तो आप यहाँ पे लिखोगे तो हमारे पास गिवन इक्वेशन आ जाएगी। x का स्क्वायर प्लस 1/x के स्क्वायर को हम किसके बराबर पुट करेंगे, y का स्क्वायर माइनस 2 के बराबर। आप यहाँ पे लिख दो y का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2, ये वाला एज इट इज x प्लस 1/x किसके बराबर है, x प्लस 1/x हमारे पास है y के बराबर। सो इसकी जगह हमने लिख दिया y माइनस 33 इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है ये अप्रोक्स ये ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। y का स्क्वायर प्लस 2y हमने लिख दिया दरमियान में, और माइनस 33 और माइनस 2 क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 35 और इक्वल टू 0 आ गया।
सही है, ये हमारे पास आ गई है। अब हमारे पास ये आ गई है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ वाई। तो हम ना इसको फैक्टराइजेशन कर देते हैं। वाई का स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है और ये कांस्टेंट वैल्यू 35 है। 35 को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 35 आ गया। तो आप यहाँ पे लिख दो कि 35। अब हमें दो ऐसी वैल्यूज चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 35 आए और उन्हीं दो वैल्यूज़ को प्लस या माइनस करने से 2 आए। तो आपको पता है कि 5 7 होता है 35। जब हम 5 7 में से 5 को निकालते हैं तो 2 भी आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख दो कि वाई का स्क्वायर पहले वाली टर्म ऐसे कैसी -35 ऐसे कैसी इक्वल टू 0 ऐसे कैसे। आप दरम्यान में लगा दोगे +7y और -5y क्योंकि 5 7 35। हमने जमा के साथ बड़ी वाली थी ना, साथ से जमा का साइन रखा क्योंकि 2 का प्लस था। हमने 7 में से 5 को माइनस किया तो 2 आ गया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है। तो अंदर हमारे पास रह गया y + 7 आ गया। सही है, y कॉमन आ गया, अंदर रह गया y + 7। इन दोनों में से हमारे पास -5 कॉमन आ रहा है, तो अंदर रह गया हमारे पास y + 5 7 35 इक्वल टू 0 आ गया। तो एक दफ़ा हमारे पास यहाँ पे फैक्टर आ जाएगा, ये जो कॉमन आया y -5 का एक फैक्टर आ जाएगा और एक फैक्टर हमारे पास आ जाएगा y + 7 का और इक्वल टू 0। सही है, ये हमारे पास आ गया। अब स्टूडेंट्स हम ना इसको ना दोनों को 1 बाय 1 ना 0 के बराबर पुट करेंगे, दोनों फैक्टर्स को ना। तो एक दफ़ा आप लिख दोगे यहाँ पे, एक दफ़ा आप लिख दोगे y -5 को 0 के बराबर पुट कर दोगे और एक दफ़ा आप y + 7 को 0 के बराबर पुट कर दोगे। सही है, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया y = आ गया -5, जब इक्वल को साइड पे जाएगा तो हो जाएगा +5 और यहाँ से जो y की वैल्यू आ जाएगी ये +7 इक्वल को साइड पे जाएगा तो -7 हो जाएगा। तो हमारे पास ये y की वैल्यू आ गई है। अब जब हमारे पास y की वैल्यू आ गई है ना, तो अब हम पुट करेंगे जो हमने लेट किया था। ये हमने लेट किया था कि y = x + 1/x। तो अब हमने इसकी जगह पुट कर दें y की वैल्यू। आप लोग करोगे पुट y = x + 1/x। इधर भी पुट y = x + 1/x। आपको जहाँ पे y नज़र आ रहा है ना, आपने उसी जगह पुट कर देना x + 1/x। तो यहाँ पे आ जाएगा x + 1/x इक्वल आ गया 5 के बराबर। और यहाँ पे भी आपने जो आपको y नज़र आ रहा है ना, आप इसी जगह पुट कर दो x + 1/x इक्वल टू -7 आ गया। अब हम पहले ना इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये जो लाइन है ना, इसको बड़ी कर लेते हैं। तो हमारे पास ना यहाँ पे आ गया x + 1/x इक्वल टू 5 आ गया। अब स्टूडेंट्स अब ना हमने ना यहाँ से ना इसको भी दोबारा स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। तो ये नीचे डिनोमिनेटर में x है ना, तो ये डिनोमिनेटर से x को ख़त्म कर दें। ख़त्म करने का मल्टीप्लाई करोगे, आप लिखोगे मल्टीप्लाई बाय x ऑन बोथ साइड। दोनों साइड में हमने x से मल्टीप्लाई किया, तो x को x से मल्टीप्लाई किया तो x.x हो गया। हर टर्म के साथ ना 1/x को x से मल्टीप्लाई किया इक्वल टू 5 को हमने x से मल्टीप्लाई किया। तो हमारे पास क्या आ गया, जब हमने x को x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया x का स्क्वायर प्लस ये वाला x से कैंसिल हो गया तो आ गया 1 और यह इक्वल टू आ गया 5x। अब 5x को इधर ले आए इक्वल की साइड पे, तो हमारे पास आ गया x का स्क्वायर, ये जमा 5x था, यहाँ पे आके -5x हो गया +1 इक्वल टू 0 हो गया। तो ये देखिए हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई इन द फॉर्म ऑफ द x आई है। अब ना यहाँ पे ना हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। हियर इसको कंपेयर करें बाय स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है वो होती है हमारे पास a x का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर हम इसको अपनी गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ जब कंपेयर करेंगे तो a हमारे पास क्या है, a हमारे पास होता है जो x के साथ कोफिशिएंट होता है वो है 1। तो यहाँ पे आ गया a की वैल्यू 1 आ गई और b की वैल्यू हमारे पास होती है जो x के साथ कोफिशिएंट होता है वो है -5। तो ये -5 आ गई और c की वैल्यू होती है कॉन्स्टेंट नंबर जो कि 1 है, तो c की वैल्यू 1 आ गई है। तो आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास आ जाता है x = हो गया -b प्लस माइनस √b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। सही है, तो ना अब हम लिख देते हैं माइनस तो b की वैल्यू क्या है -5, तो यहाँ -5 पुट कर दें प्लस माइनस b की वैल्यू हमारे पास क्या है -5, तो -5 का स्क्वायर कर दें -4, a की वैल्यू हमारे पास है 1 और स्टूडेंट c की वैल्यू हमारे पास है 1, तो हमने यहाँ 1 पुट कर दिया डिवाइडेड बाई 2 और a की वैल्यू हमारे पास है 1, तो हमने यहाँ पे 1 कर दिया। इसको आगे मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास x = आ गया -1 प्लस होता है +5 प्लस -5 का स्क्वायर होता है 25 और -4 1 4 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास यहाँ पे x = आ गया 5 प्लस माइनस
25 में से जब हमने 4 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 21 डिवाइडेड बाई 2। सही है, एक हमारे पास ये आ गई एक्स की वैल्यू, एक्स इज इक्वल आ गया 5 प्लस माइनस 21 डिवाइड बाई 2। जिस तरह हमने इसको सोल्व किया ना, उस तरह हमने इसको भी सोल्व करना है, ये जो यहाँ पे आई थी। अब देखिए यहाँ पे भी एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू -7 है ना, तो डिनोमिनेटर में एक्स है, तो डिनोमिनेटर से हमने एक्स को खत्म करना है, तो खत्म करने के लिए हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से एक्स का मल्टीप्लाई करा दें। ये एक्स है, एक्स को हमने एक्स से मल्टीप्लाई कराया, प्लस 1 बाई एक्स को हमने एक्स के साथ मल्टीप्लाई कराया, इक्वल टू -7 को मल्टीप्लाई कराया एक्स के साथ। तो जब हमने एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कराया तो एक्स का स्क्वायर हो गया, प्लस ये वाला एक्स से कैंसिल हो गया, तो +1 आ गया, इक्वल आ गया -7x। -7x को इधर ले आए तो ये हो गया एक्स का स्क्वायर, -7 जब यहाँ पे आ गया तो +7x हो जाएगा, इक्वल आ गया +1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। सही है, अभी हमारे पास ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म, हम इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए का स्क्वायर प्लस बी प्लस इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो ए है वो होता है एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है, एक्स के स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो है 1, तो ए की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू होता है जो हमारे पास एक्स के साथ कोफिशिएंट है वो है 7, तो ये 7 आ गई, और सी हमारे पास होता है कांस्टेंट नंबर है वो है 1, तो मैं हमारे पुट कर दिया। अब हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, आप लिखोगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास आ जाएगा, एक्स इज इक्वल है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब यहाँ पे ना हमने जो है वो वैल्यूज पुट करनी है, b की वैल्यू है 7, तो -7 आ गया क्योंकि फार्मूले का माइनस है, और b की वैल्यू पुट करें 7 का स्क्वायर -4a की वैल्यू हमारे पास है 1, और सी की वैल्यू हमारे पास है 1, और ब्रैकेट क्लोज कर दी, डिवाइडेड बाई 2, और ए की वैल्यू है 1। अब हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास आ गया -7 प्लस -7 का स्क्वायर होता है 49 और -4 डिवाइडेड बाई 2। अब हमने 49 में से 4 को माइनस करना है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास x की वैल्यू इक्वल आ गई -7 प्लस -49 में से हमने 4 को निकाला तो हमारे पास यहाँ पे आ गया है 45 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास ये x का हमारे पास एक आंसर आ गया। तो आप लास्ट में लिख दोगे हैंस द सोल्यूशन सेट इज़, हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है ना वो हमारे पास आ गया है। आप लिखोगे यहाँ पे 5 प्लस माइनस अंडर रूट 21 डिवाइडेड बाई 2, कोमा लगा के आप लिखोगे यहाँ पे -7 प्लस -45 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा स्टूडेंट, जो 45 है ना, अगर जब आप इसका 45 का एलसीएम लोगे ना, जैसे मैं आपको यहाँ पे एलसीएम लेके दिखाती हूँ, 45 के एलसीएम ले तो हमारे पास ये आ जाएगा, अगर मैं 3 के टेबल से करूँ तो 3 1 3, तो ये एक ऐसे चला गया तो 3 5 15, और 3 5 15 और 5 1 5, मतलब ये 3 का स्क्वायर आ रहा है। तो अभी जो 45 है ना, जो 45 आप इसके ऊपर लिखोगे 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, तो ये वाला जो स्क्वायर है ये काट जाएगा, तो 3 इंटू √5 आ गया, तो मतलब आप 45 की जगह लिख सकते हो 3 × 5। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना तो आप यहाँ पे लिख सकते, जो पीछे आंसर है ना बुक में वो ये है, +-5 प्लस माइनस √21 डिवाइड बाई 2, कोमा -7 प्लस माइनस ये 3 जब बाहर आ गया ना तो ये अंडर रूट से बाहर आ गया, अंडर आएगा √5 डिवाइडेड बाई 2, ये है बुक में आंसर। सही है, वैसे आप 45 में करोगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन जो हमें ना बुक के आंसर को फॉलो करना ना, तो बुक के वाले आंसर है हमारे पास 5 प्लस -21 डिवाइडेड बाई 2, कोमा -7 प्लस -3 √5 डिवाइडेड बाई 2। सही है, आई होप सो आपको समझ में आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 9 है हमारे पास, 2 × x का स्क्वायर प्लस 1 बाई x का स्क्वायर -25 × x - 1 बाई x -17 इक्वल टू 0। सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन करने के आपने क्वेश्चन को एज इट इज उतार दोगे। पहले स्टेप में 2 × x का स्क्वायर प्लस 1 बाई x का स्क्वायर -25 × x - 1 बाई x ब्रैकेट क्लोज -17 इक्वल टू 0 आ गया। अब स्टूडेंट्स हमने देखना है कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का हम लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल है x - 1 बाई x, मतलब ये जो वैल्यूज है ना ब्रैकेट के अंदर x - 1 बाई x, उसको हमने y के बराबर लेट कर दिया। देन अब इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, इधर भी स्क्वायर अप्लाई कर दें और इधर भी x - 1 बाई x को स्क्वायर अप्लाई कर दें, तो y का स्क्वायर जो है हमारे पास इक्वल आ जाएगा x - 1 बाई का होल स्क्वायर। अब x - 1 बाई होल स्क्वायर को खोल लेंगे, a - b का होल स्क्वायर खोल लें, मतलब आपको पता है कि a - b का जो होल स्क्वायर होता है ना
वो हमारे पास इक्वल होता है ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस 2ab होता है। ए हमारे पास है x और b हमारे पास है 1/x। जब आप इसको खोलोगे तो हमारे आपके पास इक्वल आ जाएगा x का स्केयर प्लस 1 का स्केयर 1 ही होता है, तो 1/x का स्केयर माइनस 2a हमारे पास है x और b हमारे पास है 1/x। तो ये x से कट गया, तो हमारे पास जो y का स्केयर है ना वो इक्वल आ गया x का स्केयर प्लस 1/x का स्केयर माइनस 2। सही है। और हमारे पास जो सवाल है ना, सवाल में हमारे पास x का स्केयर प्लस 1/x का स्केयर जो ना वो ये है, तो अभी जो -2 है ना, इस -2 को y का स्केयर के बराबर के पास ले जाए तो y का स्केयर -2 हो जाएगा प्लस 2 इक्वल आ जाएगा x का स्केयर प्लस 1/x का स्केयर। मतलब यहाँ पे क्या किया, जो x का स्केयर प्लस 1/x के स्केयर को हमने बराबर कर लिया y का स्केयर प्लस 2 के बराबर। अब हम इसको पुट करते हैं अपनी गिवन इक्वेशन में, तो आप लिखोगे 2 x का स्केयर प्लस 1/x को स्केयर को हमने किसके बराबर ऐड किया, y का स्केयर प्लस 2 के बराबर है। तो मैं यहाँ पुट कर देती हूँ 2 लिखकर ना ब्रैकेट लगा कर मैं लिख देती हूँ y का स्केयर प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज माइनस 25 और x माइनस 1/x जो है वो y के बराबर है, तो मैं लिख देती हूँ 25y माइनस 17 इक्वल टू 0 आ गया। अब ना इस 2 को ना ब्रैकेट के बाय 2 है ना, तो इस 2 को आप मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 2y का स्केयर प्लस 2 2 ज़ार 4 माइनस 25y माइनस 17 इक्वल टू 0 आ गया। अब ये आ गया 2y का स्केयर माइनस 25y दरमियान में माइनस 17 में से ना, माइनस 17 में से 4 को जब आप माइनस करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेटर के ऊपर -13 इक्वल टू आ गया 0 के इक्वल टू 0 के बराबर। अब ना ये देखिए 2y का स्केयर माइनस 25y माइनस 13 इक्वल टू 0। अभी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो हम इसको ना फैक्टराइजेशन करते हैं। 13 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 के साथ, कांस्टेंट वैल्यू को y के स्केयर के साथ वाली कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। 13 को जब हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया ना तो हमारे पास आ गया 26। हमें दो ऐसे वैल्यूज चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने से 26 आए और उन्हीं दो वैल्यूज को प्लस या माइनस करने से 25 आए। तो 26 1 ज़ार होता है 26 और 26 में से हम 1 को माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो हम इसको फैक्टराइजेशन करने के लिए लिखेंगे 2y का स्केयर को एज इट इज लिखेंगे, माइनस 13 को एज इट इज लिखेंगे, इक्वल टू 0 को एज इट इज लिखेंगे। अब दरम्यान में लगाएंगे माइनस 26y और प्लस 1y, माइनस 26 में से 1 को निकालेंगे तो माइनस 25 आ जाएगा। पहले दो में से हमारे पास 2y कॉमन आ रहा है तो अंदर रह गया हमारे पास y माइनस 30 क्योंकि 2 13 26 होता है। और यहाँ पे आ गया प्लस 1 कॉमन आ गया, अंदर रह गया y माइनस 13 इक्वल टू 0 आ गया। एक दफ़ा आपने y माइनस 13 वाला फैक्टर बना लेना है और दूसरा फैक्टर आपने स्टूडेंट्स बनाना है 2y प्लस 1 का और इक्वल टू 0 आ गया। सही है। अब ना हमने ना 1/1 ना इन दोनों फैक्टर को ना 0 के बराबर पुट करना है। तो स्टूडेंट्स एक दफ़ा y माइनस 13 को 0 के बराबर पुट कर दें और एक दफ़ा आप 2y प्लस 1 को 0 के बराबर पुट कर दें। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू माइनस 30 जब इक्वल को साइड पर जाएगा तो प्लस 13 हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गया 13। और यहाँ से हमने ना 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 है ना, तो 2y इज इक्वल टू प्लस 1 जब इक्वल साइड पर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस 1, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ गई माइनस 1/2 आ गई है। अब हमने पुट करना है यहाँ पे ना जो y की वैल्यू हमने लेट की थी ना, क्योंकि अब हमारे पास y की वैल्यूज आ गई है ना, जब y की वैल्यूज आ जानी है ना फिर हमने यहाँ वैल्यू पुट करनी है y को हमने लेट किया था y इज इक्वल है x माइनस 1/s। तो पुट करेंगे आप यहाँ पे, आप लिखें पुट y इज इक्वल है x प्लस 1/x के बराबर। जहाँ पे आपको y नजर आ रहा है उस जगह लिख रही है y x प्लस 1/x इक्वल आ गया 13 के बराबर। सही है। तो जिस तरह आपने यहाँ पुट किया ना इस साथ ही यहाँ पे पुट कर लें, पुट y इज इक्वल है x प्लस 1/x के बराबर। स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया x प्लस 1/x इज इक्वल आ गया माइनस 1/2 के बराबर। अब देखिए हमने ना इसको ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है और ये डिनोमिनेटर में ना x है, तो डिनोमिनेटर से हमने x को ख़त्म करना है। तो x को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ना यहाँ x को ना मल्टीप्लाई कर देंगे ऑन बोथ साइड हर टर्म के साथ ना। आप लिखोगे मल्टीप्लाई बाय x ऑन बोथ साइड दोनों साइड के साथ। जब हमने x को x के साथ मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, फिर हमने 1/x को x के साथ मल्टीप्लाई किया इक्वल टू 13 को हमने x के साथ मल्टीप्लाई किया। जब हमने x को x से मल्टीप्लाई किया तो हो गया x का स्क्वायर प्लस ये वाला x से कैंसिल हो गया, प्लस 1 आ गया। तो ये प्लस 13x है ना, जब 13x इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 13x और पीछे रहेगा 0। तो हमारे पास आ गया x का स्क्वायर माइनस 13x को दरम्यान में लिखा, प्लस 1 को हमने लास्ट में लिखा और इक्वल टू 0 कर दिया। अब देखिए हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे आप ना कंपेयर करें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, तो हेयर यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, x का सब कोफिशिएंट है 1 तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई माइनस 13 आ गई है क्योंकि जो x का सब कोफिशिएंट है ना वो होता है b की वैल्यू और c होता है हमारे पास जो कांस्टेंट नंबर है वो है 1 तो c 1 आ गया। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, आप लिख दें बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला और क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं x इज इक्वल है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a।
तो यहाँ पे माइनस है एज इट इज, बी की वैल्यू -13 है तो -13 पुट कर दें, प्लस माइनस अंडर रूट बी की वैल्यू पुट करें -13 का, ऊपर क्या स्क्वायर -4, और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 और सी की वैल्यू हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास है 1, तो हमने यहाँ 1 पुट कर दिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास आ गया x हमारे पास इक्वल आ गया -+13 होता है प्लस माइनस अंडर रूट -13 का स्क्वायर हमारे पास होता है 169 -4 डिवाइडेड बाई 2। सही है। अब ये मज़ीद आगे सिंप्लीफाई हो रहा है, अब इसको आगे मज़ीद सोल्व कर लें। हमारे पास जो x है ना वो इक्वल आ गया 13 प्लस माइनस 169, जब मैंने 4 को माइनस एक दफ़ा चेक कर लें कि मैंने वैल्यूज़ जो है वो सही लगाई हैं। अच्छा, यहाँ से ना जो हमने लेट किया हुआ था ना उसको ज़रा देखिए ज़रा गौर से। जो हमने लेट किया है वो है हमारे पास x - 1/x है, देख लें x - 1/x। और जो मैंने अभी यहाँ पे पुट किया ना, मैंने जो यहाँ पे पुट किया है वो मैंने कर दिया x की जगह यहाँ पे क्या आना था, माइनस आना, यहाँ माइनस कर दें, ये ना माइनस। गलती होनी चाहिए, जब आप यहाँ पे माइनस करोगे तो सारी जगह पे माइनस माइनस हो जाएगा, इधर भी माइनस कर दें और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, इसके साथ भी आ जाएगा माइनस, मतलब सी की वैल्यू माइनस है। सही है, सी की वैल्यू क्या है -1 है, तो यहाँ -1 पुट कर दिया। तो यहाँ पे अब सी की वैल्यू पुट करें, सी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी -1, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये हो जाएगा +4। 169 का जब आप 4 को प्लस करोगे ना तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आएगी 173 आएगा, 173 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास ये आ गई x की वैल्यू, x इक्वल आ गया 13 प्लस माइनस अंडर रूट 173 डिवाइड बाई 2। अब जिस तरह आपने इसको सोल्व किया ना उस तरह आपने राइट हैंड साइड वाली को भी सोल्व करना है, दरम्यान में आपने इस तरह लाइन लगा लेनी है। सही है, तो यहाँ पे भी क्या था, माइनस है। सही है, माइनस y की वैल्यू हमने पुट की थी x - 1/x, तो हम पुट कर दें यहाँ पे ना, हमने अब यहाँ पे हमारे पास आ गया x - 1/x इज इक्वल आ गया -1/2। अब देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास 2x है, तो हमने ख़त्म करना है इसको, तो आप करोगे ख़त्म करने तब करोगे मल्टीप्लाई बाय 2x, 2x से मल्टीप्लाई करना है ऑन बोथ साइड, हर टर्म के साथ। तो x को हमने 2x से मल्टीप्लाई किया तो 7x ऐसे कैसे, -1/x को हमने मल्टीप्लाई किया 2x के साथ, इक्वल जगह इक्वल आ गया, -1/2 को हमने मल्टीप्लाई किया 2x के साथ। जब हमने 2x को x से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 2x का स्क्वायर, ये वाला x से कैंसिल हो गया तो हो गया -2, इक्वल जगह इक्वल आ गया, ये वाला 2 से कैंसिल हो गया तो -x आ गया। सही, अब -x को ना उठा के इधर ले आए तो हमारे पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर, -x यहाँ पे आएगा तो हो जाएगा +x और -2 = 0 आ गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है 2x का स्क्वायर +x -2 = 0। और यहाँ से अब हमने ना इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना है। ए हमारे पास क्या है, जो x का कोफिशिएंट है वो है 2, ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू क्या होती है, जो x का कोफिशिएंट है वो है 1, तो ये हो गया 1, और सी की वैल्यू जो कांस्टेंट नंबर है वो है -2, तो यहाँ पे -2 आ गया। अब हमने यहाँ पे ना बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला करना है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है bx इज इक्वल -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब आप इसको पुट करें अपनी जो है वो इस इक्वेशन के अंदर ना, इसको अपनी वैल्यूज पुट करें। अभी मैं लाइन लगा लेती हूँ, तो हमारे पास जो x है ना वो इक्वल आ गया -b की वैल्यू है -1। सही है, b की वैल्यू 1 है तो मैंने 1 पुट कर दिया माइनस फार्मूले का, प्लस माइनस अंडर रूट, और b की वैल्यू हमारे पास है 1, तो ये आ गया 1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू हमारे पास है 2 और c की वैल्यू हमारे पास है -2 और ब्रैकेट क्लोज कर दी। सही, अब नीचे हमारे पास डिवाइडेड बाय है 2 और इनटू a की वैल्यू क्या है 2, तो हमने यहाँ पुट कर दी है। अब हमने इसको ना केयरफुली इसको सिर्फ कैलकुलेट करना है। x की वैल्यू हमारे पास इक्वल आ गई है -1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस माइनस प्लस, और 4 2 8 और 8 2 16 डिवाइडेड बाई 4। तो x की वैल्यू हमारे पास इक्वल आ गई है -1 प्लस माइनस अंडर रूट 17 डिवाइडेड बाई 4। तो एक दफ़ा एक हमारे पास x की वैल्यू ये आ गई है और एक हमारे पास x की वैल्यू ये वाली आ गई है। तो आप लास्ट में लिख दोगे हैंस द सोल्यूशन सेट इज, तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है ना वो आपने दोनों दफ़े एक तो ब्रैकेट में लिख लेना है, एक तो आप लिख दोगे -1 प्लस माइनस अंडर रूट 17 डिवाइड बाई 4, कोमा लगा कर दूसरी वाली लिख दोगे 13 प्लस माइनस अंडर रूट 173 डिवाइडेड बाई 2, और ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया है। तो ये था हमारे पास ना टोटल क्वेश्चन। तो ये मतलब लेंथी बहुत ज़्यादा है, तो आपने सिर्फ स्टेप्स को फॉलो करना है और बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो इंशाल्लाह आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 10 है हमारे पास, 2x की पावर 4 -5x की पावर 3 -14x का स्क्वायर -5x प्लस 2 = 0। सोल्यूशन करते हैं, तो सोल्यूशन करने के लिए आपने अपने क्वेश्चन को एज इट इज़ उतार देना है।
2x की पावर 4 माइनस 5x की पावर क्यूब माइनस 14x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 आ गया। अब देखना है आपने स्टूडेंट्स कि हमारे पास ना ये जो सवाल है ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर है x की पावर 4। तो हमने ना अपनी इक्वेशन को ना स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने की कोशिश करनी है कि हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए। तो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास x की हाईएस्ट पावर 2 होती है, लेकिन यहाँ x की हाईएस्ट पावर 4 है। तो मैं x की पावर 4 को किस के साथ डिवाइड करूँ कि ये x की पावर 2 बन जाए। तो अगर मैं x की पावर 4 को, यानी कि x की पावर 4 को अगर मैं x की पावर 2 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास कटिंग होने के बाद यानी कि x की पावर 4 माइनस 2 करती हूँ तो x की पावर क्या आ जाएगी 2 आ जाएगा ना मेरे पास। तो मतलब मुझे अपनी पूरी गिवन इक्वेशन को ना डिवाइड करना है x की पावर 2 के साथ। क्यों करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए। सही है। तो हम करते हैं यहाँ पे आप लिखोगे डिवाइडिंग बाय, ऐसे लिख लें, यहाँ स्पेलिंग सा लिख लें DIVIDI डिवाइडिंग बाय x का स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड के साथ हमने हर टर्म को x के साथ डिवाइड कर दिया। हमारे पास आ जाएगा 2x की पावर 4 डिवाइडेड बाई x की पावर 2 माइनस 5x की पावर 3 डिवाइड बाई x की पावर 2 माइनस 14x का स्क्वायर डिवाइड बाई x की पावर 2 माइनस 5x डिवाइड बाई x की पावर 2 प्लस 2 डिवाइड बाई x की पावर 2 इक्वल आ गया 0 के बराबर। सही है। अब देखना आपने स्टूडेंट्स के ना, जब हम इसको x की पावर 2 को जब x की पावर 4 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा x की पावर 2। ठीक है ना, 4 में से 2 को माइनस किया तो 2 आ गया माइनस 5। x की पावर 3 को 2 में से माइनस किया तो x की पावर क्या आ गई 1 आ गई माइनस 14। ये वाला x का स्क्वायर x से कैंसिल हो गया माइनस 5। अब देखिए नीचे बड़ी वैल्यू 2 है, ऊपर 1 है, तो आप 2 को नीचे लेकर आओगे पावर में ना, वो क्या पता डिवाइड पावर माइनस होती हैं, तो 2 में से 1 माइनस करोगे तो हो जाएगा डिवाइडेड बाई x, यानी कि x नीचे 2 है तो हमने 2 में से 1 को माइनस, ऊपर वाला x नीचे जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा ना पावर में, तो 2 माइनस 1 x हो गया प्लस 2 डिवाइड बाई x का स्क्वायर इक्वल आ गया 0 के बराबर। आपने नोट किया यहाँ भी x का स्क्वायर है, यहाँ भी x का स्क्वायर है, तो इन दोनों को इकट्ठा कर लें x के स्क्वायर को और अरेंज कर लेना अपनी इक्वेशन को। 2x का स्क्वायर के साथ ले आए प्लस 2 डिवाइड बाई x के स्क्वायर को और x वाले को इकट्ठा कर ली। ये हमारे पास दोनों माइनस में है तो आप लिखोगे माइनस, ये माइनस का साइन है, माइनस 5x और ये वाला माइनस 5 बाई x और माइनस 14 इक्वल आ गया 0 को। मतलब मैंने x के साथ इकट्ठा कर लिया और मैंने ना x को x के साथ इकट्ठा कर लिया। अब देखिए इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो यहाँ से 2 को कॉमन ले लें। हमने यहाँ से 2 को कॉमन लिया ना। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ से हमने 2 को कॉमन ले लिया तो उधर रह गया हमारे पास x का स्क्वायर प्लस 1 बाई x का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब इसमें इधर भी माइनस 5 है, इधर भी माइनस 5 है, तो हमने यहाँ से माइनस 5 को कॉमन ले लिया, अंदर रह गया हमारे पास x प्लस 1 बाई x और माइनस 14 और इक्वल आ गया 0 के बराबर। सही है। अब देखिए ये हमारे पास है जिस तरह पहले वाले क्वेश्चन नंबर 9 और 8 था ना, उसी तरह हमारे पास अब इक्वेशन बन गई है। अब हम यहाँ पे करेंगे लेट, ये जो हमारे पास x प्लस 1 बाई एक्स है ना, इसको हम लेट करेंगे y के बराबर। अगर लेट y इज इक्वल है x प्लस 1 बाई एक्स के बराबर, देन तो y का स्क्वायर किसके बराबर होगा, y का स्क्वायर इज इक्वल होएगा x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर के बराबर। क्योंकि देखिए हमने दोनों साइड में ना स्क्वायर अप्लाई कर दिए, तो y का स्क्वायर हमारे पास, इस स्क्वायर को ओपन करें तो हमारे पास आ जाए x का स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, a हमारे पास x और b हमारे पास है 1 बाई एक्स। हमने ना यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाया a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला फॉर्मूला हमने इसको इम्प्लीमेंट किया जस्ट। तो हमारे पास ना यहाँ पे ना y का स्क्वायर इक्वल आ गया किसके बराबर आ गया, हमारे पास आ गया y का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 बाई एक्स का स्क्वायर प्लस 2, ये वाला x से कैंसिल हो गया ना, तो x का स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर जो है हमारे पास ये है, तो x का स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर जो है हमारे पास इक्वल आ जाएगा y का स्क्वायर माइनस 2 के बराबर। प्लस 2 जब इक्वल की साइड रहेगा तो माइनस 2 हो जाएगा, ये वाला प्लस 2 जब इक्वल की साइड रहेगा ना, यहाँ पे y का स्क्वायर तो माइनस 2 हो जाएगा। तो हमने ना यहाँ पे ना x प्लस 1 बाई एक्स को y के बराबर लेट कर लिया और x का स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स को y का स्क्वायर माइनस 2 के बराबर लेट कर लिया। सही है। अब मैं पुट करती हूँ 2 x का स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर की जगह क्या पुट करना है, y का स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट लगानी है, y का स्क्वायर माइनस 2 पुट कर देना है माइनस 5 और x प्लस 1 बाई एक्स को इसके बराबर पुट कर देना है y के बराबर, तो y कर दिया माइनस 14 इक्वल टू 0 आपके बराबर आ गया। अब आपने यहाँ पे देखना है ये जो ब्रैकेट के बाद 2 है ना, तो इस 2 को आपने ना ब्रैकेट वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 2y का स्क्वायर माइनस 2 2 4 माइनस 5y माइनस 14 इक्वल आ गया 0 के बराबर। तो ये हमारे पास इक्वेशन आई है। अब ये मज़ीद और सोल्व हो रही है।
तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया 2y का स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14 और माइनस 4, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 18 इक्वल टू 0 के बराबर। तो ये हमारे पास अपना स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। तो हम इसके फैक्टर बना लेंगे। 18 को हमें मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। तो हमें दो ऐसी वैल्यूज चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने से 36 आए और उन्हीं दो वैल्यूज को प्लस या माइनस करने से 5 आए। तो हमने देखा कि 36 किस टेबल में आता है, तो 4 9 36 होता है, 4 9 36। अगर हम 9 में से ना 4 को जब माइनस करते हैं तो 5 आ जाता है हमारे पास। अब यहाँ पे लिख दो कि पहले वाले टर्म 2y का स्क्वायर एज इट इज माइनस 18 एज इट इज इक्वल टू 0। दरमियान में आप लिखोगे माइनस 9y और प्लस 4y। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन डालेंगे, क्यों? हम बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन डालेंगे क्योंकि दरमियान वाली वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। सही है, माइनस 9 में जब 4 को माइनस करेंगे ना तो माइनस 5 आ जाएगा हमारे पास। तो अब यहाँ पे अपना लिख दोगे, पहले दो में से हमारे पास आ रहा है कॉमन y, तो अंदर आ जाएगा 2y माइनस 9 और इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से हमारे पास कॉमन आ रहा है 2। तो जब हमने 2 को कॉमन लिया तो आ गया अंदर 2 2 4y माइनस 2 9 18 और ब्रैकेट क्लोज हो गई। तो हमारे पास यहाँ पे पहला फैक्टर आ गया y प्लस 2 का, क्योंकि ये कॉमन में आया हुआ है ना y प्लस 2 का। और दूसरा फैक्टर हमारे पास आ गया है 2y माइनस 9 का और इक्वल टू 0 आ गया। एक दफ़ा आपने ना y प्लस 2 को 0 के बराबर पुट कर लेना है, एक दफ़ा आपने y प्लस 2 को 0 के बराबर पुट कर लेना है और एक दफ़ा आपने 2y माइनस 9 को 0 के बराबर पुट कर लेना है। तो यहाँ से हमारे पास जो y की वैल्यू है ना प्लस 2 जब इक्वल साइड पर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा और यहाँ से 2y इज इक्वल माइनस 9 जब इक्वल को साइड पर जाएगा तो प्लस 9 हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9/2। अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई है ना, हमने पुट करना है जो हमने लेट किया था। लेट पुट y इज इक्वल है, y को हमने किसके बराबर पुट किया था, y को हमने पुट किया था y इज इक्वल है x प्लस 1/x के। तो इसको पुट कर देंगे यहाँ पे, आप देखो पुट y इज इक्वल है x प्लस 1/x के बराबर। तो हमारे पास यहाँ पे जो y की वैल्यू है ना वो आ गई है x प्लस 1/x इक्वल आ गया -2 के बराबर। सही है, तो आप ये देखें डिनोमिनेटर में x आना, तो ख़त्म करें, इसको ख़त्म करने के बाद करोगे मल्टीप्लाई बाय x ऑन बोथ साइड, दोनों साइड के साथ x को मल्टीप्लाई करें। तो जब आप x को x के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस 1/x को x के साथ मल्टीप्लाई करना है, -2 को x के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब हमने x को x से मल्टीप्लाई किया तो x का स्क्वायर हो गया, ये वाला x से कैंसिल हो गया, प्लस 1 हो गया, -2x जब इक्वल साइड पे है तो ये प्लस 2x हो गया इक्वल टू 0 हो गया। इसको अरेंज करें, x का स्क्वायर को दरमियान में रखें और प्लस 2x को x का स्क्वायर को सबसे पहले 2x को दरमियान में, प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया। ये हमारे पास आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ना हम ना इसको सोल्व करते हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से। इसको अब आपने कंपेयर करना है हेयर बाय स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। तो हेयर ए हमारे पास क्या आ जाएगा, जो x के स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो है 1, तो a की वैल्यू 1 आ गई। b की वैल्यू होती है जो x का कोफिशिएंट है वो है 2, तो ये b की वैल्यू आ गई। और c जो होता है वो कांस्टेंट नंबर वो है 1, तो a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 2 आ गई, c की वैल्यू 1 आ गई है। अब हमने इसको पुट कर क्वाड्रेटिक फार्मूला में, तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है x इज इक्वल है -b प्लस -√b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई, -b की वैल्यू हमारे पास है 2 पुट कर दिया, प्लस माइनस b का स्क्वायर लिया तो वो है 2 का स्क्वायर, -4a की वैल्यू हमारे पास है 1 तो 1 पुट कर दी, और c की वैल्यू हमारे पास है 1 तो 1 पुट कर दी, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाई 2 और a की वैल्यू हमारे पास है 1 के बराबर। तो x हमारे पास इक्वल आ गया -2 प्लस -2 का स्क्वायर 4 होता है, -4 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए ये +4 -4 से कैंसिल हो गया तो 0 हो गया, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई -2 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 से कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई -1। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई है स्टूडेंट्स -1। और जब उसके साथ वाला था ना, यहाँ पे भी आपने उसी तरह पुट करना है आपने यहाँ पे पुट y इज इक्वल है x प्लस 1/x। जहाँ पे आपको y नजर आ रहा है ना, आप उसी जगह पुट कर देना है x की वैल्यू को, y की वैल्यू को, तो वो है x प्लस 1/x इज इक्वल आ गया 9 डिवाइड बाई 2। अब देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास है 9 और 2 है, 2x है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे मल्टीप्लाई बाय 2x ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से हम 2x को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 2x डॉट x प्लस 1/x को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ, इक्वल आ गया 9/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ। तो जब हमने 2x को मल्टीप्लाई किया x के साथ, तो हमारे पास आ गया 2x का स्क्वायर, ये वाला x से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया 2 इज इक्वल आ गया, ये वाला 2 से ये वाला x था, सॉरी ये x से कैंसिल हो गया, हाँ जी 2 आ गया, इक्वल जगह पे इक्वल आ गया, 9 2 सर, ये वाला 2 से कैंसिल हो गया तो रह गया 9x रह गया। अब इसको अरेंज करो, 2x का स्क्वायर 9x तो यहाँ पे लिया है तो ये -9x हो गया, प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया। अब हमारे पास ये स्टैंडर्ड
तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है 2x का स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हमने ना यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो लगाना है और यहाँ से x की वैल्यूज फाइंड कर लेनी है। तो आप यहाँ पे लिखोगे हेयर, यहाँ पे जो है a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू यहाँ पे -9 और c की वैल्यू यहाँ पे है 2। सही है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है x इज इक्वल है -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई -b, माइनस ये एज इट इज़, और 9 की वैल्यू b की वैल्यू हमारे पास है -9, तो हम -9 पुट कर दी प्लस माइनस अंडर रूट, ये माइनस है, b की वैल्यू क्या है -9 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है और c की वैल्यू हमारे पास है 2, तो 2 पुट कर दी डिवाइडेड बाई 2, a की वैल्यू हमारे पास है 2, तो x की वैल्यू हमारे पास इक्वल आ गई है माइनस माइनस प्लस 9 हो गया, 9 का स्क्वायर हमारे पास हो गया 81 माइनस 4 2 ज़र 8 और 8 2 ज़र हमारे पास हो गया 16, तो हमारे पास आ गया 16 डिवाइडेड बाई आ गया 4, तो x की वैल्यू हमारे पास इक्वल आ गई 9 प्लस माइनस 81 में से 16 को माइनस किया तो 65 आ गया डिवाइडेड बाई आ गया 2। तो हमारे पास यहाँ पे ना ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। हमारे पास यहाँ पे देखिए जो कितनी वैल्यूज आई हैं आपने उसको लिख देना हैंस द सोल्यूशन सेट इज, हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है ना वो आ गया -1,9 प्लस माइनस अंडर रूट 65 डिवाइडेड बाई 2, और यही हमारा स्टूडेंट्स आंसर है। हैंस द सोल्यूशन सेट इज अंडर ब्रैकेट लगाई -1,9 प्लस माइनस अंडर रूट 65 डिवाइडेड बाई 2। आई होप सो आपको सारे क्वेश्चन की समझ आ गई है। तो ना अब मैं आपके साथ ना क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया x प्लस 1 ब्रैकेट इंटू एक्स प्लस 2 ब्रैकेट इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 प्लस 8 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 प्लस 8 इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स ये ना चार जो है ना चार हमारे पास ना फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स हैं, तो हम ना इनकी ना पेयर बना लेंगे, 2 2 का पेयर बना लें। किन 2 पेयर को इकट्ठा करना है आपने, यहाँ पे उन 2 पेयर को इकट्ठा करना है। तो सबसे पहले सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन करने के आप लिखोगे सोल्यूशन करने के बाद आप अपने क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख दोगे। आप अपने क्वेश्चन को सोल्यूशन लिखे, यहाँ पे सोल्यूशन करने के बाद ना अपने क्वेश्चन को ना एज इट इज़ लिख दें। x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 प्लस 8 इक्वल टू 0 आ गया। हमने ना इन 4 फैक्टर ना 1 2 3 4 इन 4 फैक्टर में से ना अपने 2 2 को इकट्ठा करना है, पेयर बनाने हैं। और किन 2 का पेयर बनाएं हेयर। अब आपने देखना है कि किन दोनों को अगर मैं 2 पेयर को पकड़ूं तो उनका जो आंसर आए उसका जो आंसर आए दूसरे वाले पेयर का भी आंसर आए। क्या कह रही हूँ कि अगर हम 2 के अंदर 1 को जमा करते हैं तो 3 आता है, तो -5 और -8 को करें तो -8 आता है। ये नहीं, आपने देखना है कि यहाँ पे ना जो लास्ट वाली वैल्यूज़ है ना, जो लास्ट वाले नंबर है उनको देखना है आपने। आप देखिए ज़रा -4 और 1, ये है -4 प्लस 1, -4 में से 1 को निकालेंगे तो क्या आएगा -3 आएगा। और यहाँ से करें ज़रा -5 और प्लस 2 तो क्या आया -3 आया, मतलब यहाँ पे भी -3 यहाँ पे भी -3, तो ये सेम आ रही है ना। इन दोनों को पकड़ना है। इसके साथ आपने x प्लस 1 का पेयर बनाना है इसके साथ x माइनस 4 के साथ, और आपने x प्लस 2 का पेयर बनाना है x माइनस 5 के साथ। इस तरह आप करोगे, ब्रैकेट लगाओगे आप। सही है, आप लिखोगे सबसे पहले x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, उसका पेयर किसके साथ बनाना है, इसके साथ x माइनस 4 के साथ ब्रैकेट क्लोज, और ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज होगी। सही है, आपने दोबारा ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। फिर आपने x प्लस 2 का पेयर बनाना है, इसके साथ आपने x माइनस 5 का पेयर बनाना है और ब्रैकेट क्लोज, और प्लस 8 इक्वल टू 0 आ गया। सही है, ये हमारे पास आ गया। अब आपने ना इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करें, ये 2 फैक्टर्स है ना, पहले फैक्टर की पहले टर्म x को पकड़े और x माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दे। इसे प्लस 1 को पकड़े और आप x माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दे और ब्रैकेट क्लोज कर दें। इनटू यहाँ से ये 2 फैक्टर्स है ना, तो पहले फैक्टर की आपने पहले फैक्टर x को पकड़ना है और x माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई करा देना। फिर आपने प्लस 2 को पकड़ना है और x माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई करा देना है और ब्रैकेट क्लोज, प्लस 8 इक्वल टू 0 आ गया।
सही है। अब हम जब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x का स्क्वायर, x को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा, +1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा, +1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ गया और ब्रैकेट क्लोज होगी। यहाँ पे भी अब x को x से मल्टीप्लाई करें तो x का स्क्वायर आ गया, फिर x को -5 से मल्टीप्लाई करें तो 5x आ गया, +2 को x से किया तो +2x आ गया, और +2 को -5 से किया मल्टीप्लाई, प्लस माइनस -5 2 = 10 और ब्रैकेट क्लोज, +8 = 0 आ गया हमारे पास। अब आपने यहाँ पे देखना है कि देखिए ये दोनों एक जैसी है ना, तो इनको करें जरा x का स्क्वायर -4x + 1x, प्लस माइनस माइनस होता है, -4 में से 1 को निकाला तो 3x आ गया, बड़ी वाले के साथ माइनस का साइन है तो -3x आ गया, -4 और ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर -5x और +2x क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 5 में से 2 निकाला तो -3x -10 ब्रैकेट क्लोज, +8 = 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास x का स्क्वायर -3x आ गया यहाँ पे भी, और यहाँ पे देखिए x का स्क्वायर -3x आ गया, दोनों में सेम आया ना। सेम बनाने के लिए हमने ये सारा कुछ ना पेयरिंग बनाए हैं। तो आप यहाँ पे लिख दो कि लेट करोगे आप, जो हमारे पास सेम आया x का स्क्वायर -3x को हम लेट कर लेंगे, ये y के बराबर है। सही है, ये लेट किया हमने क्योंकि हमारे पास ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमने खुद से लेट किया ताकि हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो सके। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा y -4, मैंने यानी कि x का स्क्वायर -3x, इस दोनों की जगह पे लिख दिया y और -4 ऐसे कैसे, और यहाँ भी x का स्क्वायर -3x की जगह आ जाएगा y -10 ब्रैकेट क्लोज, +8 = 0 आ गया। तो आपने ये देखिए दो फैक्टर्स है ना, इन मल्टीप्लाई करें इसको, पहले आप y को पकड़े और y -10 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। फिर आपने -4 को पकड़ना है और y -10 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, +8 = 0 आ गया, ये हमारे पास आ गई। अब ना इसको मल्टीप्लाई करें, जब आप y को y के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा y को y से मल्टीप्लाई किया तो y का स्क्वायर, y को -10 से किया तो -10 y आ गया, फिर -4 को y से किया तो -4 y आ गया, और माइनस प्लस 4 × 40 आ गया, +8 = 0 आ गया, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से अब दोबारा ये मजीद देखिए -y का स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, -10y और -4y क्या हो जाएगा, दोनों y वाली वैल्यूज़ है ना, तो माइनस प्लस हो जाता है, -10 और -4 होता है -14y, तो इस जगह लिख रहे हैं -14y। आप यहाँ पे लिखेंगे आप यहाँ पे लिखोगे, यहाँ से देखे ना, आप यहाँ पे लिखोगे y का स्क्वायर -14y, और 40 है, जब आप 8 को प्लस करोगे तो 48 आ जाएगा, = 0 आ गया। सही है, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, देख लें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ना, इन द फॉर्म ऑफ द y है। अब इसको सोल्व करें बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या होता है, पहली वाली टर्म y का स्क्वायर और लास्ट वाली टर्म 48 को एज इट लिख दिया, = 0 को एज इट लिख दिया। अब हमें दरम्यान में दो ऐसे वैल्यूज चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 48 1 41 आए, यानी कि हमें दो ऐसी वैल्यू दरम्यान में चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने, दो वैल्यूज ऐसी चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 48 आए। तो आपने देखना है 48 किस टेबल पे आता है, और उन्हीं दो वैल्यूज़ को प्लस या माइनस करने से क्या आना चाहिए, 14 आना चाहिए। तो आपने देख लेना है, तो 6 8 = 48 होता है, 6 8 = 48। जब हम 6 के अंदर 8 को प्लस करेंगे तो 14 आ जाएगा, -14। तो ये हमारे फैक्टर है, आप यहाँ पे लिख दोगे, आप यहाँ लिख दोगे -6y और -8y, तो के दरम्यान में साथ माइनस का साइन है ना, तो दोनों के साथ माइनस का साइन आ जाएगा, -6 और -8 -14 हो जाएंगे। सही है, तो आपने पहले दो में से ना कॉमन निकाले, पहले दो में से क्या कॉमन आ रहा है, ये वाला रफ वर्क है। सही है, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, पहले दो में से y कॉमन आ गया तो अंदर रह गया y -6 रह गया। ठीक है, दो y का स्क्वायर 2 थे ना, एक y बाहर आ गया, एक अंदर रह गया, -6 अंदर चला गया, y कॉमन में आ गया। इन दोनों में से -8 कॉमन आ रहा है, -8 को कॉमन ही अंदर का रह गया y -8 6 और 48 और ब्रैकेट क्लोज। देखिए इधर भी y -6 है, इधर भी y -6 है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे, आप एक दफ़ा लिख दो कि y, एक दफ़ा लिख दो कि y -6 जो y कॉमन में आया हुआ है, और एक दफ़ा जो दोनों में सेम है y -6, इधर आ जाएगा y -8, ये वाला y -8 जो कॉमन वाला है, और जो ब्रैकेट के अंदर है, इधर पर y -6 आ गया, = 0 आ गया। अब हमें इन दोनों फैक्टर को ना 1 by 1 0 के बराबर रखना है। आप लिख दो कि y -8 = 0, मान में लाई लगा के तो लिख दो कि y -6 = 0 आ गया। अब इधर ना तो y की वैल्यू फाइंड करें, y = आ गया -8, और इक्वल की साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +8, तो हमारे पास ये y की वैल्यू आ गई है। यहाँ से y की वैल्यू निकालें, y -6 इक्वल की साइड पर जाएगा तो +6 हो जाएगा, तो y हमारे पास इक्वल आ गया 6 के बराबर आ गया। अब हमारे पास ना यहाँ पे ना y की वैल्यूज़ आ गई हैं। जब y की वैल्यूज़ आ जाएगी ना, तो आपने पुट करना होगा जो हमने खुद से लेट किया था। हमने क्या लेट किया था, हमने यहाँ पे लेट किया है, यहाँ पे हमने लेट किया कि जो है ना
वाई जो है वो इक्वल है एक्स का स्क्वायर माइनस 3x के। तो आपको जहाँ पे फाई नज़र आ रहा है ना, आपसे जगह ये पुट करना है। आप करोगे पुट द वैल्यू ऑफ द वाई इज इक्वल है एक्स का स्क्वायर माइनस 3x के। इस वाई की जगह पुट कर दोगे एक्स का स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 8 आ गया। और यहाँ पे पुट कर दें पुट वाई इज इक्वल है एक्स का स्क्वायर माइनस 3x। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, जब आप पुट करोगे वाई की जगह पे एक्स का स्क्वायर माइनस 3x आ जाएगा इक्वल टू 6 आ जाएगा। सही है। अब माइनस 8 को ना के साइड पे लेकर आई तो क्या हो जाएगा, ये एक्स का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8 है इक्वल के साइड पे तो माइनस 8 हो जाएगा इक्वल टू 0 आ गया। ये हमारे पास जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। सही है। तो यहाँ पे भी आप कर दें तो मान में 9 लगा लें और यहाँ पे भी लिख दें एक्स का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 सच यहाँ पे आएगा तो माइनस 6 हो जाएगा बिल्कुल 0 हो जाएगा। सही है स्टूडेंट्स, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम इसको ना क्वाड्रेटिक फार्मूला सोल्व करते हैं। अब इसको कंपेयर करें बाई स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। तो हेयर आपके पास यहाँ पे ए क्या आ जाएगा, ए हमारे पास होता है जो एक्स किसके साथ कोफिशिएंट होता है, एक्स किसके साथ कोफिशिएंट है 1 तो 1 आ गया। बी हमारे पास होता है जो एक्स के साथ होता है वो है -3 तो बी की वैल्यू -3 और सी हमारे पास होता है कॉन्स्टेंट वैल्यू वो क्या -8 तो ये -8 आ गया। सही है। अब हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं। आप लिखें बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है एक्स इज इक्वल है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। सही है। अब आपने यहाँ पे इस आपने इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है जस्ट। आप लिखोगे x इज इक्वल है माइनस बी की वैल्यू हमारे पास है -3 है तो बी की जगह आ जाएगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी के स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -3 का स्क्वायर -4 फार्मूले का। ए की वैल्यू हमारे पास है 1 और सी की वैल्यू हमारे पास है -8 डिवाइडेड बाई 2 और ए की वैल्यू हमारे पास है 1। सही है। जस्ट हमने अपनी ना ये वाली वैल्यू जो है ना वो इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट की है। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा एक्स इक्वल आ जाएगा माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 3 आ गया प्लस माइनस -3 का स्क्वायर 9 हो गया और माइनस माइनस प्लस 4 8 हमारे पास होता है 32 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास आ गई 3 प्लस माइनस अंडर रूट 41 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। सही है। ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई है तो आप इसको ऐसे लिख लें। अब इस तरह आपने ये सोल्व किया ना, सेम आपने यहाँ पे भी यहाँ से सेम वही सोल्व करना है। आप अपनी गिवन इक्वेशन को ना स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म को पता ये होती है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। तो ए हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास हेयर ए हमारे पास है यहाँ पे जो एक्स का कोफिशिएंट है वो है 1 तो ए की वैल्यू 1 है। यहाँ पे बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, कोमा लगाएं और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है जो एक्स का कोफिशिएंट वो -3 है तो बी की वैल्यू -3 है और सी जो है कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या है -6 है तो सी की वैल्यू -6 आ गई। अब यहाँ पे बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है एक्स इज इक्वल है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब इस क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर आपने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। आप दरम्यान में लाइन लगाएंगे क्योंकि हम इसी के कॉरस्पॉन्डिंग कर रहे हैं ना। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एक्स इज इक्वल आ जाएगा, देखें माइनस फार्मूले का बी की वैल्यू क्या है -3 है तो अब यहाँ पुट करते हैं -3 प्लस माइनस अंडर रूट लगाएं और अंडर रूट लगाने के बाद अब यहाँ पे अपनी वैल्यूज पुट करें बी का स्क्वायर, बी हमारे पास क्या -3 तो आप यहाँ लिख दें -3 का स्क्वायर -4 फार्मूले का, ए की वैल्यू हमारे पास है 1 और सी की वैल्यू हमारे पास है -6 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 2 और ए की वैल्यू हमारे पास है 1 तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे ना आपने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, माइनस प्लस होता है तो +3 आ गया प्लस माइनस अंडर रूट हमारे पास -3 का स्क्वायर हमारे पास होता है 9 माइनस प्लस 4 6 आर 24 होता है ना तो आप यहाँ पुट कर दें 24 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स इक्वल आ जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 24 के तो 9 को प्लस करेंगे तो 33 आ गया डिवाइडेड बाई 2 आ गया। तो ये भी हमारे पास यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ गई है स्टूडेंट्स। सही है। कि हमारे पास ना इसकी 2 वैल्यूज़ आई हैं तो आप लास्ट पे लिख दोगे हैम्स, आप लिखोगे लास्ट पे हैम्स द सोल्यूशन सेट इज ऐसे सोल्यूशन ऐसे सेट हमारे पास इक्वल आके ब्रैकेट लगानी है आपने ये लिख देना है 3 प्लस माइनस अंडर रूट 41 डिवाइडेड बाई 2 कोमा लगाना है और दूसरी ये वाली वैल्यू लिख देनी है 3 प्लस माइनस अंडर रूट 33 डिवाइडेड बाई 2 और ब्रैकेट क्लोज और यही हमारा आंसर है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 12 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है x+3 इंटू x+4 इंटू x+5 इंटू x+6 इक्वल है -1 के। सोल्यूशन करते हैं तो सोल्यूशन करने के लिए आप लिखोगे सोल्यूशन और अपने क्वेश्चन को एज इट इज़ उतारोगे फर्स्ट स्टेप में ना। x+3 इंटू x+4 इंटू x+5 इंटू x+6 इक्वल आ गया -1 के बराबर। अब हमने ना यहाँ पे ना पेयर बनानी है। ये 4 फैक्टर्स है ना, इन 4 फैक्टर में से ना हम 2-2 के पेयर बनाएंगे। तो आपने देखना है कि हम किन 2 पेयर्स को रखें। क्लियर? यहाँ पे देखिए किन 2 को रखें। 3 जैसी वैल्यूज आई, कॉन्स्टेंट वैल्यू को देखिए। अगर हम 3 के अंदर 5 को प्लस करते हैं, 5 जमा 3 तो हो जाएगा 8 और 6 के अंदर हम 4 को जमा करते हैं 6 7 8 9 10 तो ये नहीं बन रहा। देखिए 6 अगर हम 3 को प्लस करते हैं 6 के साथ, 3 को जमा करें 6 के साथ ना, 6 जमा 3 9 हो गया और 5 जमा 4 भी 9 हो गया। मतलब फर्स्ट वाला बन रहा है लास्ट वाले के साथ पेयर और जो सेकंड वाला ना वो बनेगा थर्ड वाले के साथ ही। की तरह कैसे? कॉन्स्टेंट वैल्यू को देखें, यहाँ पे है 3 और जमा 6। अगर हम 3 के अंदर 6 को जमा करते हैं तो 9 आ जाता है। और यहाँ पे देखिए ज़रा 5 जमा 4, 5 को 4 जमा करें तो अभी क्या आता है 9 आता है ना। दोनों में 9 9 आ रहा है तो ये फैक्टर रखे जाएंगे। पेयर सीरीज का बनेगा। आप ब्रैकेट लगाओगे, आप लोगों के x+3 का पेयर बनेगा किसके साथ? x+6 के साथ। तो x+6 के साथ आप इसका पेयर बना लें। सही है, ब्रैकेट क्लोज कर दें। दोबारा ब्रैकेट लगाएं, x+4 का आप पेयर बनाएं, ब्रैकेट अंदर लगेगी x+5 के साथ तो ब्रैकेट क्लोज कर दें। तो ये बार हमारे पास यहाँ पे आ गया -1 आ गया। सही है, ये पेयर बन गए। अब आपने मल्टीप्लाई करना है ना, जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज है ना 2 फैक्टर्स, इनको मल्टीप्लाई करें और इन दोनों 2 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें। ब्रैकेट लगाएं, x को पकड़े, पहले फैक्टर की पहली टर्म है x को पकड़े x+6 के साथ मल्टीप्लाई करा दें। फिर +3 को पकड़े, +3 को पकड़ें और x+6 के साथ मल्टीप्लाई करा दें और ब्रैकेट क्लोज कर दें। सर दोबारा ब्रैकेट खोले। आप ये भी 2 फैक्टर्स है ना, पहले फैक्टर की पहले टर्म है x को पकड़े x+5 के साथ मल्टीप्लाई कराए तो ब्रैकेट क्लोज कर दें। फिर +4 को पकड़े और x+5 के साथ मल्टीप्लाई करा दें, ब्रैकेट क्लोज कर दें। इनटू ब्रैकेट क्लोज इक्वल आ गया -1 के बराबर आ गया। सही है। अब हमने यहाँ पे ना मल्टीप्लाई करना है। आप ब्रैकेट लगाएं, इस x को जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर। अब आप इस x को 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 6x। +3 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो +3x आ जाएगा। और आप जब 3 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 6 18 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास वो ब्रैकेट क्लोज होगी। इस तरह इस x को x से मल्टीप्लाई करें, x का स्क्वायर आ गया। 5 को x से मल्टीप्लाई करें तो 5x आ गया। +4 को x से मल्टीप्लाई करें तो +4x आ गया। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 4 20, ब्रैकेट क्लोज इक्वल आ गया -1 के बराबर। सही है, हमारे पास ये आ गया। आप स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास आ गया x का स्क्वायर, ये दोनों वैल्यूज x की है ना। 6x के अंदर 3x को प्लस करें तो हमारे पास आ गया 9x और +18 एज इट इज़। ब्रैकेट यहाँ पे भी लगाएं, x का स्क्वायर, ये दोनों x की वैल्यूज है ना। 5x के अंदर जब 4x को प्लस किया तो आ गया 9x +20, हमारे पास ब्रैकेट क्लोज हुई और इक्वल आ गया -1 के बराबर। सही है। अब आपने नोट करना है कि हमने ये सारा कुछ जो किया ना, देखिए x का स्क्वायर +9 इधर भी है, x का स्क्वायर +9x इधर भी है। तो मैथ हमें कहता है कि अगर आपके पास 2 वैल्यूज सिमिलर आ रही हैं तो आप उसको लेट कर सकते हो, क्योंकि हमें अपनी गिवन इक्वेशन को ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो हमें ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। तो हम लेट करेंगे। लेट हम करेंगे कि y इक्वल है x का स्क्वायर +9x। x का स्क्वायर +9x को ना की जगह हम लिख देंगे y। सही है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है क्या आ जाएगी, आप यहाँ पे x का स्क्वायर +9x जब लिख दो y, लिख दो कि y +18 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे क्या आ जाएगा y +20 इक्वल आ गया -1 के बराबर। सही है। अब आप इसको ना 2 फैक्टर्स है ना तो आप मल्टीप्लाई करें, y को पकड़ें और y +20 के साथ मल्टीप्लाई करें। दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, 2 फैक्टर्स हैं। पहले फैक्टर की पहले टर्म है y को पकड़े, इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दें y +20 के साथ। तीसरा +18 को पकड़ें और इसके साथ मल्टीप्लाई करा दें y +20 के साथ, ब्रैकेट क्लोज इक्वल आ गया -1 के बराबर। सही है। जब आप y को y से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा y का स्क्वायर आ जाएगा, और जब 20 को y से मल्टीप्लाई करोगे तो 20y आ जाएगा। +18 को y से मल्टीप्लाई किया तो 18y आ गया। +18 20 हमारे पास होता है 360 होता है। -1 को ना यहाँ पे ले आए तो ये हो जाएगा +1, -1 जब इक्वल के साइड पे आएगा तो +1 हो जाएगा, पीछे रह गया 0।
सही है। अब हमारे पास ये आ गया ना, देखिए ये भी वाई है ये भी वाई है, 20 वाई के अंदर 18 वाई जमा हो रहा है ना, तो इन दोनों को जमा कर दें। पहले वाला वाई का स्क्वायर को एज इट इज़ लिख दें, एज इट इज़ आ जाएगा 20 वाई प्लस 18 वाई, तो ये हमारे पास हो जाता है 38 वाई। सही है, 18 के अंदर 20 को प्लस करेंगे ना तो 38 वाई आ जाएगा, प्लस 360 के अंदर 1 को प्लस करेंगे तो 361 आ जाएगा, इक्वल टू आके 0 के बराबर। सही है, आप देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ द वाई। तो इसके ना फैक्टराइजेशन बना लेते हैं हम। सही है, तो हम इसके ना पहले वाले टर्म ऐसे कैसे आ गया 1 वाई का स्क्वायर, और लास्ट वाली वाली 361 इक्वल टू 0 आ गया। हमें ना 361 1 361, हमें दो ऐसे टेबल ढूंढने, दो ऐसे वैल्यूज़ ढूंढनी है जिनको मल्टीप्लाई करने से 361 आए, और उन्हीं दो वैल्यूज़ को प्लस से माइनस करने से 38 आए। तो वो होता है ना 90 और होता है 361, और जब 90 के तो 19 को प्लस करते हैं ना तो 38 आ जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 19 वाई प्लस 19 वाई। सही है, ये हमारे पास फैक्टर है। पहले दो में से वाई कॉमन आ रहा है, अब यहाँ रखिए, ये वाले दो में से वाई कॉमन आ रहा है, इधर वाई कॉमन आ गई, तो यहाँ पे हमारे पास रह गया वाई प्लस 19 रह गया। इन दोनों में हमारे पास प्लस 19 कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास रह जाएगा वाई प्लस 19 और इक्वल टू 0 आ गया। तो एक दफ़ा आप रख दोगे वाई प्लस 19 वाला फैक्टर, और दूसरा फैक्टर भी क्या आ रहा है जो कॉमन में आया हुआ है वो है 9 प्लस वाई प्लस 19 इक्वल टू 0, तो हमारे पास ये आ गया। तो अब ना आप दोनों वैल्यू सेम है ना, तो आप इसको कर दोगे वाई प्लस 19 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया। दोनों के दोनों वैल्यू सेम थी ना, हमने उसको स्क्वायर कर दिया। तो अगर हमारे पास सेम हुए ना तो इसकी पावर 1 है इसके पावर 1 है, तो पावर ऐड हो जाती हैं। दो वैल्यूज़ अगर मल्टीप्लाई हो रही हो ना तो उनकी ना पावर्स प्लस हो जाती हैं, तो वो जगह वाई प्लस 19 का स्क्वायर आ गया। अब ना हमें स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो स्क्वायर को ख़त्म करने का आप करोगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें। तो यहाँ पे आ जाएगा वाई प्लस 19 का होल स्क्वायर के, ये तो भी स्क्वायर रूट कर दें और इधर भी स्क्वायर रूट कर दें। 0 के ऊपर जो मर्जी स्क्वायर रूट होता है 0 ही होता है, ये स्क्वायर से कट जाएगा, तो वाई प्लस 19 इक्वल आ गया 0 के बराबर। सही है, वाई प्लस 19 इक्वल टू 0 आ गया ना, तो यहाँ से वाई की वैल्यू निकालें, वाई हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा इक्वल आ जाएगा माइनस 19 के। तो वाई की वैल्यू आ गई ना, पुट करें, क्या हमने लेट किया था, जो हमने खुद से लेट किया था, हमने कहा था वाई इज इक्वल एक्स का स्क्वायर प्लस 9x, तो पुट करें यहाँ पे आप करें पुट वाई इज इक्वल है एक्स का स्क्वायर प्लस 9x, इसमें ना वाई की वैल्यू पुट कर दें, तो वाई की जगह हमारे पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 9x इक्वल टू माइनस 19। सही है, अब ना ये हमारे पास इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं, माइनस 19 जब इक्वल की साइड पे आएगा तो प्लस 19 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 9x प्लस 19 इक्वल टू 0 आ गया। ये हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ द एक्स। तो अब ना इस पर हम ना क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इसको सोल्व करते हैं। आप यहाँ पे लिखे स्टूडेंट्स बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है x इज इक्वल है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब वैल्यूज पुट करें यहाँ पे वो देखिए ज़रा, हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1, क्योंकि एक्स का स्क्वायर कोफिशिएंट है 1, b की वैल्यू हमारे पास क्या है जो एक्स का कोफिशिएंट है वो 9, और c की वैल्यू हमारे पास है 19। तो यहाँ पुट करें माइनस b की वैल्यू क्या है 9 पुट कर दे प्लस माइनस, यहाँ पे 9 का स्क्वायर आ गया माइनस 4, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 और c की वैल्यू हमारे पास है 19, ब्रैकेट क्लोज कर दी, डिवाइडेड बाई 2 और a की वैल्यू 1 है। अब यहाँ पे x जो है ना वो इक्वल आ गया माइनस 9 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर हमारे पास होता है 81 माइनस 19 4 हमारे पास होता है 76 डिवाइडेड बाई 2। तो x की वैल्यू हमारे पास इक्वल आ गई माइनस 9 प्लस माइनस 81 में से हमने ना 76 को माइनस किया तो हमारे पास 5 आ गया डिवाइडेड बाई 2 आ गया यहाँ पे स्टूडेंट्स, यानी कि माइनस 9 प्लस माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, और ये हमारा सोल्यूशन सेट है। आप लास्ट लिख दोगे क्योंकि आप देखें एक्स की वैल्यू आ गई है ना, तो आप यहाँ लिख दोगे हेयर हैंस HENC हैंस सोल्यूशन सेट इज, सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया माइनस 9 प्लस माइनस अंडर रूट -5 डिवाइडेड बाई 2, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप सो कि आपको सारी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।